एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित रहता था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन के हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित करके पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने को आमंत्रित है। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल करके दरवाजा खोले। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल से नवयुवकों का आना जाना लगा रहा। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पाया था। कई उसे लिखकर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव का प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग विशेष बचे थे। उनमें से 2 दूसरे राज्यों के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं ही खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गणितज्ञों को देखने आया हूँ। ये अपने राज्य के कितने बड़े गणितज्ञ हैं। इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञ को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम भी होने लगी थी, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है, कैसे ये हल होगा, कैसे महल का ये दरवाजा खुलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे, तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुन लिया और बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने युवक को वह महल भी दे दिया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि
वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं, या होती भी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है, या फिर थोड़े से प्रयास के बाद तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर विचलित न हो, शांति से सोचे और फिर समाधान करने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो और आगे भी आपको ऐसी ही कहानियाँ सुननी हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।